नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जिसे सच कहूं तो काफी हद तक भुला ही दिया गया है। ये कहानी है एक ऐसे सशस्त्र संघर्ष की जो बंगाल में शुरुआती ब्रिटिश राज के खिलाफ 1-2 साल नहीं, पूरे 40 साल तक चला था। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने आंकड़े से। 1 करोड़, जी हाँ, 1 करोड़। ये अनुमानित संख्या है उन लोगों की जो 1770 में बंगाल के उस भयानक अकाल में मारे गए थे। देखिए, ये सिर्फ कोई कुदरती आफत नहीं थी, इसे एक भयानक त्रासदी में बदला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लालची और कठोर नीतियों ने। सोचिए, एक तरफ लाखों लोग भूख से मर रहे थे और दूसरी तरफ कंपनी के अधिकारी अनाज जमा करके बैठे थे। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर इस भयानक त्रासदी ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म कैसे दिया जो दशकों तक चला, और वो भी किनके नेतृत्व में? घूमते फिरते साधुओं और फकीरों के। चलिए, आज इसी असाधारण कहानी की परतें खोलते हैं। अच्छा, इस विद्रोह को समझने के लिए ना हमें पहले उस दौर के बंगाल को समझना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ एक बहुत ही अजीब सिस्टम बना रखा था जिसे कहते थे दोहरा प्रशासन। मतलब सीधा साधा था, पैसा यानी सारा का सारा लगान वो वसूलेगी कंपनी, लेकिन कानून व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। वो सारा सिरदर्द नवाब का था, जो बेचारा सिर्फ नाम का शासक बनकर रह गया था। और इसका असर वो तो आंकड़े खुद ही बता देते हैं। इतिहासकार नरेंद्र कृष्ण सिन्हा के मुताबिक जब अलीवर्दी खान का राज था तो पूर्णिया से 4 लाख का राजस्व आता था। लेकिन जैसे ही कंपनी के कलेक्टर रजा खान आए, जानते ही आंकड़ा कितना हो गया? सीधे 25 लाख। जरा सोचकर देखिए, आम लोगों पर, किसानों पर इसका कितना भयानक बोझ पड़ा होगा। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अंग्रेजों की नीतियां और बंगाल में फैली वो भयानक भुखमरी, इनके बीच एक सीधा कनेक्शन था, और इसी ने विद्रोह के लिए जमीन तैयार कर दी। तो सवाल यह है कि आखिर ये लोग थे कौन जो इतनी बड़ी ताकत से टकरा गए? इस विद्रोह की धुरी थे 2 समूह, सन्यासी और फकीर। एक तरफ थे दशनामी सन्यासी। ये शंकराचार्य के अनुयायी थे, लेकिन इन्हें सिर्फ पूजा पाठ करने वाले साधु समझने की भूल मत कीजिएगा। ये सशस्त्र तपस्वी थे, एक तरह से योद्धा थे जो संगठित समूहों में हथियार लेकर चलते थे। और दूसरी तरफ थे मदारी फकीर। ये एक सूफी संत के शागिर्द थे, और इनकी सबसे खास बात ये थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनकी बहुत इज्जत करते थे। इसी वजह से इन्हें समाज में एक बड़ा मुकाम और लोगों का जबरदस्त समर्थन हासिल था। अब मजे की बात यह है कि अंग्रेज अफसरों के लिए इन दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि दोनों ही शरीर पे भस्म लगाते थे, हथियार रखते थे और घुमंतु जिंदगी जीते थे। मतलब उनकी जीवन शैली इतनी मिलती जुलती थी कि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में सन्यासी और फकीर शब्द एक दूसरे की जगह खूब इस्तेमाल हुए हैं। तो चलिए अब उन वजहों पर आते हैं जिनकी वजह से ये दोनों समूह किसानों और नौकरी से निकाले गए सैनिकों के साथ मिलकर खुले आम बगावत पर उतर आए। देखिए, ये विद्रोह किसी एक वजह से नहीं भड़का। ये तो शिकायतों का एक पूरा तूफान था जो इकट्ठा हो गया था। किसानों पर जुल्म वाले टैक्स, सन्यासियों की जो टैक्स फ्री जमीनें थीं उन पर कब्जा, हथियारों के साथ तीर्थ यात्रा पर पाबंदी, और तो और सेना से निकाले गए बेरोजगार सैनिक, इन सब ने मिलकर एक ऐसा विस्फोटक माहौल बना दिया था कि बस एक चिंगारी की देर थी। और इसी माहौल ने एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जो बंगाल और बिहार में लगभग 40 सालों तक चलता रहा। ये लड़ाई बहुत लंबी और खूनी थी। 1763 में जो चिंगारी भड़की वो 1770 के अकाल के बाद तो आग बन गई। विद्रोहियों ने कई बार कंपनी की फौज को हैरान किया, जैसे 1772 में कैप्टन थॉमस की टुकड़ी को उन्होंने हरा दिया था। लेकिन धीरे धीरे मजनू शाह जैसे बड़े नेताओं की मौत के बाद ये आंदोलन कमजोर पड़ता गया और साल 1800 तक इसे पूरी तरह दबा दिया गया। हाँ, ये सच है कि विद्रोहियों के पास कंपनी जैसी मॉडर्न बंदूकें या तोपें नहीं थीं, लेकिन उनके पास 2 चीजें थीं जो ज्यादा कीमती थीं: इलाके का चप्पा चप्पा जानने का फायदा और गुरिल्ला लड़ाई की समझ। वो अचानक हमला करते, कंपनी के खजाने लूटते और फिर घने जंगलों में ऐसे गायब हो जाते कि ढूंढना मुश्किल। इसी रणनीति के दम पर उन्होंने सालों तक बड़े इलाकों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। और इससे ये भी पता चलता है कि उन्हें आम लोगों का कितना जबरदस्त सपोर्ट हासिल था।
एक किस्सा है कि जब मजनू शाह के फकीर एक हमले से बचकर निकले तो गांव वालों ने उनका पीछे छूटा हुआ सारा सामान इकट्ठा किया और उन्हें वापस लौटा दिया। मतलब साफ है, गांव वाले उन्हें लुटेरा नहीं, अपना हीरो, अपना रक्षक मानते थे। वो उन्हें खाना देते, छिपने की जगह देते और कंपनी की फौज की खबरें भी देते थे। तो अब आते हैं इस विद्रोह की विरासत पर, इसकी यादों पर। और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिसे शक्ल दी 19वीं सदी के एक बेहद मशहूर नॉवल ने। विद्रोह के खत्म होने के करीब करीब 100 साल बाद 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ। और ये वो नॉवेल था जिसने इस विद्रोह की याद को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक बहुत ताकतवर कहानी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इतिहास नहीं, ये फिक्शन था, कल्पना थी। और यहीं पर कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, असल इतिहास क्या है? असलियत यह है कि हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आनंद मठ में इस पूरी कहानी को कह सकते हैं कि पलट दिया गया। उपन्यास में सिर्फ हिंदू सन्यासी हैं और उनका दुश्मन अंग्रेजों को नहीं बल्कि मुस्लिम शासकों को दिखाया गया है। और तो और विद्रोह का मकसद भी जुल्म से आज़ादी की जगह एक हिंदू राज की स्थापना बन गया। और हाँ, हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो भी इसी उपन्यास की देन है। नॉवल में ये गीत उन सन्यासी विद्रोहियों के लिए एक तरह का एंथम था, एक जोशीला नारा। अब सोचिए, इस फिक्शन का हकीकत पर कितना गहरा असर पड़ा। समाज विज्ञानी अतीश दासगुप्ता भी कहते हैं कि भले ही आनंद मठ ऐतिहासिक तौर पर सही ना हो, लेकिन इस उपन्यास ने और खासकर इसके गीत वंदे मातरम ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी, उनमें जोश भरा। तो सवाल उठता है कि ये विद्रोह आखिर खत्म कैसे हुआ? देखिए, इसकी कई वजहें थीं। मजनू शाह जैसे करिश्माई लीडर अब नहीं रहे थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी पूरी फौजी ताकत लगा दी। फिर 1793 में वो एक नई पॉलिसी लाए, परमानेंट सेटलमेंट, जिसने जमींदारों का एक ऐसा तबका बना दिया जो कंपनी का वफादार था। और समय के साथ 1770 के अकाल की वो भयानक यादें भी धुंधली पड़ने लगी और किसानों का वो गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। लेकिन इन सब के बावजूद इसका ऐतिहासिक महत्व जरा भी कम नहीं होता। सन्यासी और फकीर विद्रोह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के सबसे शुरुआती, सबसे लंबे चले और सबसे संगठित सशस्त्र संघर्षों में से एक था। इसने आने वाले आंदोलनों के लिए एक मिसाल कायम की। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इतिहास, यादें और प्रतीक, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? जब कोई सच्ची ऐतिहासिक घटना एक राष्ट्रीय प्रतीक बन जाती है तो उसकी कहानी कैसे बदल जाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि उस कहानी को सुनाने का हक आखिर में किसके पास होता है?